नमस्कार दोस्तों, NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपके लिए नमस्कार करता हूं। मन में बात आई, सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और अपने विचारों को आप सभी के साथ साझा करूं। दोस्तों, अप्रशिक्षित शिक्षक जो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, और मात्र ये कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं आपसे, यदि किसी को इससे ठेस पहुँचे तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी चाहूँगा। सभी शिक्षक 2 से 5 हज़ार रुपये की सैलरी पर काम करते हैं और कई साल हो जाते हैं उनको इस तरह काम करते हुए, अपना ज्ञान बांटते हुए। तभी एक योजना केंद्र सरकार की तरफ से आती है कि सभी जो है शिक्षकों को NIOS से DLED करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा प्रसार होता है, जिसमें मोदी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि ये सामान्य डिग्रियों की तरह है, NCTE से मान्यता प्राप्त है और कहीं भी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। सभी शिक्षक भाइयों ने इसमें फॉर्म डाला, 2 साल अपने इसमें बर्बाद किए, इसकी फ़ीस भी भरी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो ये बात अलग है, लेकिन समय उतना ही था। और उधर दूसरी तरफ विद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी जारी रखा। कोर्स पूरा हुआ, सब कुछ सर्टिफिकेट आपके पास आए और आपने बड़ा गौरवान्वित महसूस किया अपने आप को कि हाँ, हम भी अब जो है शिक्षक हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का। सभी शिक्षक अपने आप में ये अंदर से महसूस करने लगे कि अब हम भी शिक्षक हैं, हमारे पास भी NIOS की DLED की डिग्री है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती आती है और उसमें NIOS को अमान्य कर दिया जाता है। धरने होते हैं, ऑफिसों का आना जाना भी होता है, गिले शिकवे होते हैं। इसी बीच HRD मिनिस्टर का ये जो है बयान जारी होता है एक वेबिनार में कि बिहार में जो शिक्षकों की समस्या थी, जो पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी, और पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय भी दे दिया था कि ये सामान्य डिग्रियों की तरह ही है NIOS DLED। मंत्री जी का बयान जारी होता है कि बिहार के शिक्षकों की समस्या खत्म, शिक्षक जो है बहाली के लिए NIOS DLED मान्य। दोस्तों, समझते चलना, केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया। जिन शिक्षकों को केवल 2 से 5 हज़ार रुपये मिलते थे और जिसमें वो अपना परिवार नहीं पालते थे और कोई चारा भी नहीं था उनके पास, उनको NIOS से DLED कराकर अपने आप में उन्होंने मजबूत किया। तो केंद्र सरकार इसमें धन्यवाद की पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को पूछने वाला कोई नहीं था। मैनेजर लोग उनसे काम कराते हैं, उनकी योग्यता पर कोई मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक DLED शिक्षक हूं और मैं भी अप्रशिक्षित था और ऐसे ही आपकी तरह काम करता था। उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने इतना बड़ा काम उनके लिए किया कि उनकी महत्वता को समझा और उनको NIOS से DLED कराया और आगे का रास्ता उनका खोल दिया। धन्यवाद के पात्र हैं मोदी जी। लेकिन बिहार का दौर शुरू होता है और बिहार में सब कुछ आपके सामने था और बिहार के लिए लेटर जारी हो जाता है NCTE की तरफ से। लेटर जारी होने के बाद बिहार में सब कुछ ठीक हो जाता है
और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वो ही अप्रशिक्षित शिक्षक जो 4 से 5 हज़ार प्रति महीने में काम कर रहे थे, बिहार में सरकारी अध्यापक बनने के लिए तैयार हो गए। बहुत ही गौरव की बात है मोदी जी के लिए। ये है NIOS DLED की उपयोगिता, जिसको उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप सक्रिय नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा संगठन सक्रिय नहीं है। संगठन पूरी तरह से सक्रिय था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम और आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। बहुत बड़ा वरदान मोदी जी ने आपको दिया है NIOS DLED के रूप में। आपके जीवन को बनाने का कार्य उन्होंने किया है NIOS DLED के रूप में। आपको सरकारी अध्यापक बनाने का रास्ता उन्होंने खोला है NIOS DLED के रूप में। इसकी महत्वता को उत्तर प्रदेश में अभी समझ नहीं रहे हैं शिक्षक। मेरा सभी भाइयों से योगदान है, आप 2 से 5 हज़ार में गुजारा नहीं कर सकते। आपके अंदर वो योग्यता है। आपको 1 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी NIOS DLED की डिग्री पूरी तरह से मान्य होगी और मान्य है, मान्य रहेगी। जो बाधा उत्तर प्रदेश में आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। संगठन के ऊपर पूरा टीकरा फोड़ना ये कोई समझदारों की बात नहीं है। इसलिए भाइयों, शिक्षकों, दोस्तों, यारों, आप सरकारी अध्यापक बनने के योग्य हैं। आपके पास डिग्री है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब आप 2 से 5 हज़ार नहीं बल्कि 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति महीना कमाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको आंदोलन भी करने पड़ेंगे, आपको NCT, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सबके चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका भविष्य का सवाल है। विचार अब आपको करना है कि आपको 2 से 5 हज़ार रुपये कमाने हैं या 40 से 45 हज़ार रुपये बड़ी इज्जत के साथ कमाने हैं। क्योंकि आपके पास NIOS की डिग्री है जो पूरे देश में मान्य है, कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में देरी क्यों हो रही है, ये हम और आप लोगों की कमी है। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई गलत बात मेरे मुंह से जो है निकल गई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना जल्दी आप सक्रिय हो जाओगे उतना जल्दी आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाओगे। और अगर आप इसी तरह आपकी निष्क्रियता उत्तर प्रदेश में जारी रही तो आने वाली शिक्षक भर्ती भी निकल जाएगी और आपकी डिग्री तो आपके पास रहेगी, लेकिन उसकी उपयोगिता जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने जो हमें मौका दिया है भविष्य बनाने का, उसको शायद हम नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आह्वान है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, लगातार आप देख रहे हैं आदर्श श्रीवास्तव जी लगातार जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से संपर्क बनाए हुए हैं। इसी तरह हमको भी निकलना है, आपको भी निकलना है, दोस्तों सभी को निकलना है जिन्होंने NIOS से DLED किया है, और उत्तर प्रदेश में अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद, जय भारत।